बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दौर के अंदर जो भी कलमा गो मुसलमान है वो हर बंदा अपने आप को ईमान वाला, ईमानदार समझता है। और ईमान की तारीफ भी यही है कि ज़ुबान पे कलमा हक जारी फरमाकर अल्लाह पर ईमान लाना, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, उसके रसूलों को मानना और आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर भी ईमान लाना और यौम आखिरत पर ईमान लाना। ये सब ईमान ले आने के बाद बंदा दायरे इस्लाम में तो दाखिल हो जाता है, लेकिन उसके ईमान की जो मिकदार है, उसके ईमान का जो मकाम है, वो कैसे पता चलेगा, उसको उरूज कैसे दिया जाएगा। तो आखिर इस्लातो वस्सलाम की एक हदीस पाक जिससे हमें ये सबक मिलता है कि बंदा किस तरीके के साथ अपने ईमान को बढ़ा सकता है और अपने ईमान की जो मिठास है, जो ईमान है उसका भी एक जायका हुआ करता है। तो हम ईमान की मिठास को कैसे चख सकते हैं कि अल्लाह ने हमारे अंदर ईमान रखा है या नहीं रखा। तो इस बारे में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स में 3 खसलतें होंगी वो ईमान की मिठास को ज़रूर पालेगा। वो 3 खसलतें कौन सी हैं? फरमाया पहली खसलत ये है कि अल्लाह ताला और उसका रसूल उसे बाकी दुनिया की हर एक चीज़ से ज़्यादा महबूब हो। तो ये तो एक और हदीस पाक भी जो बड़ी मशहूर है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, कि उस वक़्त तक बंदा कामिल ईमान वाला नहीं होता कि जिस वक़्त तक मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, कायनात की हर एक चीज़ तो दूर, सबसे महबूब जो रिश्ते हैं वालिदैन के और औलाद के, उनसे भी ज़्यादा जिस वक़्त तक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और प्यार दिली तौर पर नहीं रखेगा, उस वक़्त तक कोई शख्स भी कामिल ईमान वाला नहीं होगा। तो यहाँ भी पहली खसलत जिसे ईमान की मिठास मिलेगी, जिससे ईमान का जायका बंदा खुद चख सकता है और बंदे को महसूस हो सकता है कि अल्लाह ने मुझे ईमान अता फरमाया है और ईमान की ज़्यादती कर सकता है। तो वो ये 3 खसलतें हैं कि एक पहली ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसे बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब हो। और दूसरी खसलत क्या है जी? जिस शख्स से भी उसे मोहब्बत हो वो महज अल्लाह ताला की वजह से हो, मोहब्बत अल्लाह की वजह से हो। और तीसरी खसलत ये है कि कुफ्र से निजात पाने के बाद दोबारा हालत कुफ्र में लौटने को इस तरह नापसंद करता है जैसे आग में फेंके जाने को नापसंद किया जाता है। यानी कि तीसरी खसलत ये है कि एक माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम एक ऐसा शख्स है जो मुसलमान नहीं था, काफिर था, हालत कुफ्र से वो ईमान की हालत में अगर आ गया तो वो फिर अपने पुराने मकाम यानी कि कुफ्र की तरफ जाने से इस तरह डरे और उसे इतना नापसंद करे और हालत कुफ्र में जाने को इतना नापसंद करे जिस तरह वो आग में फेंके जाने को नापसंद करता है। तो ये 3 खसलतें जिस शख्स में भी होंगी, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान अक़दस के मुताबिक वो ईमान की मिठास को ज़रूर पालेगा, उसे ईमान का जायका ज़रूर मिलेगा, उसे ईमान की जो हुलूवत है वो ज़रूर मिलेगी। ये हदीस पाक मुत्तफ़क़ुन अलैह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन खसलतों पर अमल करके ईमान की मिठास को पाने की तौफीक अता फरमाए।